क्या हो अगर एक खुशियों भरा लंच डेट अचानक जिंदगी और मौत के बीच की जंग बन जाए? क्या हो अगर जिस इंसान के साथ आप अपने दिल की सबसे बड़ी सच्चाई शेयर करने जा रहे हों, उसी पल वो आपके सामने गिर पड़े, सांसें थमने लगें और हर सेकंड आपको ये डर सताने लगे कि कहीं आप उसे हमेशा के लिए खो ना दें? आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा प्यार, डर, सस्पेंस और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी धड़कनें तेज कर देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए उस पल के लिए जहाँ एक छोटी सी लापरवाही, एक भूली हुई दवाई किसी की पूरी जिंदगी को खतरे में डाल देती है। आर्या सर ने आज ठान लिया था कि वो अनु को लंच पर ले जाएंगे। उनके मन में कई सवाल थे, कई अनकही बातें थीं जो वो आज साफ करना चाहते थे। दूसरी तरफ अनु भी बेहद खुश थी, क्योंकि वो भी आज अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, खासकर राजीव के बारे में जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। दोनों जब तार में बैठे तो माहौल काफी हल्का और खुशियों से भरा हुआ था। हंसी मजाक के बीच अनु बार-बार सोच रही थी कि कब और कैसे वो आर्या सर से राजीव के बारे में पूछे। कार में चलते हुए दोनों के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी, लेकिन दोनों के मन में अपने अपने सवाल चल रहे थे। अनु सोच रही थी कि अब पूछ लेना ही बेहतर होगा, वरना ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहेगी। वहीं आर्या सर भी महसूस कर रहे थे कि अनु कुछ कहना चाहती है लेकिन हिचक रही है। तभी आर्या सर ने खुद ही बात छेड़ दी और कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम बेझिझक पूछ सकती हो। ये सुनकर अनु थोड़ा हिम्मत जुटाती है और जैसे ही वो राजीव का नाम लेने वाली होती है तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। अचानक आर्या सर को चक्कर आने लगता है, उनके चेहरे पर पसीना साफ दिखने लगता है और उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। वो कार को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालत इतनी खराब हो जाती है कि कार सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर बहुत जोरदार नहीं होती, लेकिन अनु के लिए वो पल किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। वो घबरा जाती है और तुरंत आर्या सर की तरफ देखती है कि कहीं उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। थोड़ी देर बाद दोनों खुद को संभालते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। आर्या सर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि शायद अचानक से ऐसा हो गया, वो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। दोनों मिलकर कार को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अनु के फ़ोन पर गायत्री का कॉल आता है और वो बताती है कि आर्या ने सुबह से अपनी बीपी की दवाई नहीं ली है। ये सुनते ही अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ऑफिस में भी आर्या सर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अब उसे समझ आता है कि उनकी हालत क्यों बिगड़ रही है। गायत्री की बातों से अनु और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो साफ कहती है कि अगर दवाई समय पर नहीं ली तो बड़ी समस्या हो सकती है। अनु तुरंत आर्या सर की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वो लगातार पसीना पोंछ रहे हैं और खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक आर्या सर के सीने में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो अपना सीना पकड़कर बैठ जाते हैं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। अनु दौड़कर उनके पास जाती है, उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या सर कुछ बोल नहीं पाते। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। अनु पूरी तरह घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। कुछ ही पलों में हालत इतनी खराब हो जाती है कि आर्या सर को हार्ट अटैक आ जाता है। अनु के लिए ये सबसे डरावना पल होता है। वो उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। तुरंत वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और बार बार कहती है कि जल्दी पहुंचे, यहाँ हालत बहुत गंभीर है। उसकी आवाज़ में डर साफ छलक रहा होता है। एम्बुलेंस के आने तक अनु आर्या सर को संभालती रहती है। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंचती है, पैरामेडिक्स तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर डालते हैं और अंदर ले जाते हैं। अनु भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ जाती है। रास्ते भर वो उनका नाम लेकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे आर्या सर बेहोश होने लगते हैं। ये देखकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। वो बार बार उन्हें हिलाती है, पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबराहट में वो घरवालों को कॉल करती है और सारी बात बताती है। उधर गायत्री ये सुनते ही शॉक्ड हो जाती है और पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। अनु एम्बुलेंस में ही रोते हुए सबको हॉस्पिटल का नाम और लोकेशन बताती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत आर्या सर को इमरजेंसी में ले जाते हैं। अनु बाहर खड़ी रोती रहती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। डॉक्टर जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और कहते हैं कि हालत नाजुक है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सभी के चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आती है। गायत्री बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, जबकि अनु एक कोने में खड़ी खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि अगर उसने पहले ध्यान दिया होता, अगर उसने दवाई की बात पहले जान ली होती तो शायद आज ये हालत ना होती। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन समय पर अस्पताल लाने से उम्मीद बनी हुई है। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। क्या आर्या सर इस मुश्किल से बाहर आ पाएंगे? क्या अनु अपने दिल की बात कभी उनसे कह पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजीव का सच अब सामने आएगा या हमेशा के लिए दबकर रह जाएगा?